Hello students, welcome back to Prapon. Hope all of you are enjoying the videos of Indian polity. These days we are doing Indian polity through 50 most important topics. We have started with preamble, and in the last 3 video lectures I have taught you about preamble, the highlighted words of preamble, the phrases, their significant meaning. Now let us take the last part of preamble to the Constitution of India, that is preamble part of the Constitution? बात उठती है, क्या preamble संविधान का पार्ट है? ये बात उठी और केस का नाम बेरुबरी यूनियन केस 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा preamble is not part of the Constitution. In this case, the Supreme Court ruled that preamble contains declaration made by the people in the exercise of their sovereign right. लोग देश सोवरन है और जो preamble में डिक्लेरेशन है वो उस सोवरेनिटी का एजर्शन है, ठीक है। और ये भी कहा इट इज की टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी कहा कि ये एक तरीके से वो चाबी है जिससे जिन संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी उसको उजागर करने का तरीका है। द कोर्ट सेड इट इज अ की टू अनरेवल द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिल इट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलकर ये बात फिर उठती है केशवानंद भारती केस versus State of Kerala 1973, which is a very important case in the constitutional history of India. Very important case we shall discuss in fundamental rights very deeply. A 13-judge bench, the highest ever bench made in India, constituted in India is this one. A 13-judge bench said preamble is integral part of the Constitution. The bench held that preamble is integral part of the Constitution. हुआ ये था कि बेरुबरी यूनियन केस में ये तथ्य सामने नहीं आ पाए थे कि प्रीएम्बल बाकायदा संविधान जैसे अडॉप्ट होता है वैसे ही अडॉप्ट किया गया है। प्रीएम्बल को संविधान सभा ने अडॉप्ट किया था बाकायदा। तो ये जब तथ्य सामने लाए गए तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज एंड ऑल्सो द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने कहा संविधान है, संविधान जब भी हम संविधान लागू करते हैं या संविधान से बनने वाले कानूनों को लागू करते हैं तो कई बार कानून में इंटरप्रिटेशन करने में एम्बिग्विटी आ जाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्टैट्यूट या एक लॉ दो मीनिंग देने लगे, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। ऐसे में जब एम्बिग्विटी फ्लो इन कर जाती है ऐसे में वो मीनिंग हम करेक्ट मानते हैं जो प्रीएम्बल के इंटरप्रिटेशन से मीनिंग से मैच करता है। इसलिए preamble is part of the constitution is one thing. Moreover, it has very important function to do. The function is that in case we are somewhat in doubt about the interpretation of the particular you can say meaning of the law etc., then we go to the preamble. preamble में जाते हैं। preamble से पता लगता है हमको कोई कानून है, कोई पर्टिकुलर लॉ पास हुआ है, उस लॉ के इंटरप्रिटेशन में दिक्कत आती है तो हम संविधान में जाते हैं, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखते हैं जिससे वो पर्टिकुलर लॉ उससे लिंक हो रहा है, रिलेट हो रहा है, फिर भी एम्बिग्विटी बनी रहती है, देन वी गो टू द प्रीएम्बल। वॉट एवर मीनिंग्स कम्स आउट ऑफ द प्रीएम्बल इज टेकन एज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर दैट पर्टिकुलर लॉ। इसलिए संविधान को लागू करने में और कानूनों को लागू करने में अगर एम्बिग्विटी आती है उसको रास्ता दिखाने के लिए प्रीएम्बल काम करता है। इसलिए प्रीएम्बल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर प्रीएम्बल ना हो और कई बार ऐसा ना हो और अगर हम स्टैंड स्टिल हो जाएं, हम डाउट में आ जाएं, उस डाउट को ख़त्म करने में काम करता है प्रीएम्बल। एंड कोर्ट सेड इन दिस पर्टिकुलर केस द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रांड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। संविधान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो बताया गया है उसकी समझ से ही हमको संविधान को पढ़ना और समझना चाहिए, ऐसा कोर्ट कहता है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इफ समहाउ some doubt
flows in, कोई डाउट आ जाता है. But at the same time, the court held that it is not the source of power for any constitutional organ. कोर्ट ने कहा ये बात सही है कि ये संविधान का पार्ट है और संविधान को समझने में, लागू करने में मदद करता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रियम्बल किसी भी संवैधानिक ऑर्गन का पावर का सोर्स है. No organ can use preamble in indicating or asserting that since it is in preamble, we have these particular powers. No, it is not source of any constitutional organ, not the source of limitation or prohibition. ना ही preamble के बेस पे कोई limitation, prohibition हो सकता है, ना ही इसके बेस पे, ना ही ये किसी को कोई पावर प्रदान करता है. पावर तो ऑर्गन्स के पास संविधान के आर्टिकल से आती है, लेकिन संविधान के आर्टिकल्स में कोई एम्बिग्युइटी है समझने में तो प्रियम्बल की मदद ली जाती है. तो ये इंपॉर्टेंट है. प्रियम्बल डज नॉट कन्फर एनी सोर्स ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन. इट सिंपली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल चूंकि संविधान का पार्ट है इसलिए अमेंड हो सकता है. बट अगेन सिंस सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए प्रियम्बल को अमेंड करते समय भी बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना ज़रूरी है. संविधान के मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में. आगे चल के केस और आया LIC ऑफ इंडिया केस 1995. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर यह कहा द कोर्ट रूल्ड दैट द प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पजेस. यहाँ पर कोर्ट ने विस्तार से बताया कि प्रियम्बल के पर्पजेस क्या हैं, क्या फंक्शन ये करता है. कोर्ट ने बाकायदा बताया. पहले तो इसने बताया इट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले तो ये बताया कि इस संविधान का सोर्स क्या है. वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव्स टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने कहा यहाँ से एक तो प्रियम्बल से ये पता लगता है कि संविधान का सोर्स क्या है. दूसरा पर्पज ये है इट इंडिकेट्स द इनेक्टिंग क्लॉज. यहीं से तो लागू हो रहा है द संविधान. वी द पीपल ऑफ इंडिया इनेक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनेक्टिंग क्लॉज भी यहाँ से पता लगता है. संविधान का सोर्स क्या है, पावर्स का सोर्स क्या है, पीपुल हुआ करते हैं. इट ऑल्सो डिक्लेयर्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स पीपुल एस्पायर फॉर. मैंने आपको कल बताया था भारतीय लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाओं का ये प्रतिबिंब है, मिरर है. तो ये भी इस केस में बताया इट डिक्लेयर्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स पीपल ऑफ इंडिया एस्पायर फॉर. भारत के लोग जो इच्छाएं आकांक्षाएं रखते हैं उसका भी ये रिफ्लेक्शन है. और बताया ऑल्सो मेंशंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल वांट टू हैव. और ये भी बताया कि लोग कैसी सरकार चाहते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, सोवरन, सेकुलर, सोवरन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक चाहते हैं तो, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं लोकतांत्रिक ढांचा होना चाहिए. लोकतांत्रिक रिपब्लिक तो होना ही चाहिए हमारा देश. साथ साथ ये भी लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. का मतलब ये सारी सत्ता लोगों से निकलती है. तो LIC ऑफ इंडिया केस में बताया कि प्रियम्बल में 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं. पहले तो ये कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, पीपल है. फिर ये सही बताता है कि ये संविधान इनेक्ट होता है. संविधान इनेक्ट हो रहा है, ये कहाँ से इंडिकेट होता है, प्रियम्बल से होता है. फिर ये भी बोला कि भारत के लोग क्या लिबर्टीज़ का, फ्रीडम्स की एस्पिरेशन रखते हैं, वो भी प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है. और ये बताया कि ये किस तरीके की सरकार लोग चाहते हैं. ये 4 चीज़ें बताई सुप्रीम कोर्ट ने LIC ऑफ इंडिया केस में. तो ये 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो प्रियम्बल के बारे में है. बेरुबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन दो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बट नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट अनरेवल्स द माइंड्स ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन केशवानंद भारती केस में उल्टा हो गया, कहा प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बताया गया कि प्रियम्बल को बाकायदा अडॉप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा, ये उनको पहले पता नहीं था, तो उन्होंने कहा ओके इफ इट दैट इज द केस देन प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द grand noble vision as mentioned in the preamble. Hence it is used in the what interpretation of the constitution. LIC of India में भी यही maintain किया कि it is part of the constitution. It serves 4 important functions. So I think you have understood preamble in its entirety. preamble मैंने आपको बता दिया छोटे छोटे 4 वीडियो के माध्यम से. We have understood preamble. This is something about preamble. होप यू हैव अंडरस्टूड. अब देखिए
कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं जो हमने पढ़ा है, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आप देखिए, आप कर पाएंगे। देखिए 2021 में क्वेश्चन आया, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। जब संविधान कमेंस हुआ था, इस डेट को कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949। अब ये क्वेश्चन 2021 में आया, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। वाज इट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड बाद में जुड़े थे, तो जब ये 1976 में जुड़े थे, इसका मतलब जब संविधान लागू हुआ था, कमेंस हुआ था, तब ये था सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर बाद में जोड़े गए। आसानी से आप बता पाएंगे, दिस थिंग, इट वाज अ सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक व्हेन इट वाज कमेंस्ड 1950। 1976 में जाकर इसमें चेंज आया था। देखिए फिर ये क्वेश्चन 2019-20 में आया, द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और जो लेक्चर्स मैं आपको बता रहा हूं ये सब काफी पहले के बने हुए हैं। द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आप बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं, प्रेमबिल। ये प्रेमबिल में बताया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कहाँ कहा है? बेरूबरी यूनियन केस में। बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रेमबिल। बहुत आसान सी बात है। In the context of the polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? देखिए liberty मैंने आपको बताया, 2019 में क्वेश्चन आया, in the context of the polity, which one of the following would you accept as the most appropriate? हो सकता है ये सभी सही हो। इनमें most appropriate definition of liberty क्या हो सकती है? Protection against the tyranny of the political rulers. Protection against the tyranny of political rulers. पॉलिटिकल रूलर्स टायरेंट हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है लिबर्टी। दूसरा, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, अगर रुकावटें ना हो तो लिबर्टी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स, कुछ भी करने की आज़ादी होना, ये हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली। मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन पूछी जा रही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैंने आपको बताया, लिबर्टी का मतलब कुछ भी करने का अधिकार होना नहीं, राइट टू डू राइट। आई टोल्ड यू लिबर्टी मीन्स राइट टू डू राइट, सही करने का अधिकार होना लिबर्टी होती है। इसलिए ये तो एकदम खत्म हो गया। बेस्ट डेफिनेशन पूछी जा रही है, लिबर्टी ये भी हो सकती है। टायरनी अगेंस्ट द पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनके टायरेंट बिहेवियर यदि है उसके खिलाफ हम लिबर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट आंसर नहीं बन सकता है। अगर वो टायरेंट हैं, टायरनी उनकी है, तो उसके खिलाफ फिर जब टायरेंट हैं तो कोई इंस्टीट्यूशन भी काम नहीं कर पाएगा। और अगर वो उनको रोकना है तो यस, लिबर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द बेस्ट डेफिनेशन इज कि लिबर्टी के बिना फुल डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। लिबर्टी के बिना फुल डेवलपमेंट, हेंस फॉर द फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ वन शुड बी गिवन लिबर्टी ऑफ ऑल काइंड्स। लिबर्टी खाली ये नहीं कि आप कुछ कह सकते हो, आप कुछ कह सकते हो, अपने मन का व्यापार कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ भी सोच सकते हैं, अपने बेस्ट डेवलपमेंट के लिए कैसा भी व्यवसाय कर सकते हैं। राइट टू फूड, राइट टू चॉइस, राइट टू ईट व्हाट यू लाइक, राइट टू ड्रेस इन योर ओन मैनर, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अपनी पर्सनैलिटी की हर डायमेंशन को बेस्ट डेवलप करने के लिए आज़ादी दी जाए, उसे कहते हैं लिबर्टी। हेंस बेस्ट आंसर इज, एक एक तरीके से सभी आंसर बन सकते हैं, बट द बेस्ट आंसर इज दिस वन, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली इज लिबर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल। देखिए लगातार क्वेश्चन इन टॉपिक से आ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव्स प्रीएम्बल में निहित नहीं है? आप बता देंगे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, वर्शिप, ये है लिबर्टी ऑफ थॉट है। इकोनॉमिक लिबर्टी कहीं मेंशन नहीं है। जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल है, ये नहीं है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है।
लिबर्टी ऑफ बिलीफ है तो कौन सा नहीं है? बी नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये हुआ करता है। ये भी आप आसानी से बता सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रीएम्बल। तो देखिए हाल फिलहाल में पिछले 2-3 सालों में इतने सारे क्वेश्चंस प्रीएम्बल से आए हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर ऑफ प्रीएम्बल इन इट्स एंटायरिटी। आपने नोट्स बना लिए होंगे, समझ लिया होगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, prepon.me prepon03 आप ज्वाइन करिए। वहाँ हम डेली बेसिस पर क्वेश्चंस डालते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका प्रीलिम्स निकट आ रहा है, आप बिल्कुल रेडी हो जाइए एग्ज़ाम को हेड ऑन लेने के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक्स अ लॉट। अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। एक टॉपिक हमने कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।